हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं आज का न्यू लेक्चर। सबसे पहले हम जो है वो ऑटो कैड ओपन करेंगे। ये हमारा ऑटो कैड जो है वो ओपन हो रहा है। तो ये हमारा ऑटो कैड ओपन हो चुका है। फिर हम इसको फाइल पे क्लिक करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे। फिर हम इधर से इस अपनी फ़ाइल को ओपन कर कंटिन्यू करेंगे। तो ये ड्राइंग जो है वो मेरे सामने जो है वो आ गई है। अगर आप इसमें कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप मुझे बता सकते हैं। वो एक्चुअली क्या हुआ कि मैं वीडियो बना रहा था, जो बाय मिस्टेक जो है वो वीडियो रिकॉर्ड जो नहीं हो सकी, इसलिए कोई उस वजह से कोई अगर मिस्टेक हो गई हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं ये देखें इसको इरेज कर दूंगा कि ये लेक्चर में हमने जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने ये चीज़ नहीं लगाई थी, मेंशन नहीं की थी, इसलिए मैं इसको इधर से जो है वो रिमूव कर दिया है। अब क्या करूँगा, वही क्लास हम लेक्चर दोबारा से स्टार्ट करेंगे। ये हमने बनाया था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए कुछ पॉइंट्स आपके सामने इरेज कर रहा हूँ। ये इसलिए क्योंकि मैंने वीडियो पहले कंप्लीट कर चुका था, लेकिन कुछ एरर होने की वजह से जो है मुझे दोबारा से वीडियो बनानी पड़ रही है। इस वजह से अगर कोई मिस्टेक होगी हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको ईज़िली समझा सकूँ। अब क्या करेंगे कि ये वॉशरूम है, इसमें हमें ऑन ऑफ के स्विच बोर्ड की, जो कि ये ऑन ऑफ का स्विच बोर्ड है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसकी इनमें से एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हम इसको CO की कमांड से जो है वो हम इसको कॉपी करेंगे और इसको इस बाहर जो है इस पॉइंट पे हम इसको रख देंगे। ठीक है, फिर हम स्किप का बटन प्रेस करेंगे। ये देखें ऑब्जेक्ट एक बना हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को ब्लॉक बना हुआ है, ग्रुप बना हुआ है। इसको हम ब्रेक करने के लिए हम जो है क्या करेंगे, एक्स एंटर करेंगे। तो मैं इसको सेलेक्ट करके एक्स एंटर करूँगा तो ये देखें ऑब्जेक्ट जो है जो ब्लॉक है वो ब्रेक हो जाएगा। अब मुझे ज़रूरत है CO की कमांड से मैं इस दो साइन को कॉपी करूँगा। कॉपी करके इस पॉइंट पे जो है रख दूँगा। फिर RO की कमांड से जो है मैं इसको रोटेट कर दूंगा। इसको अब अपने जिस सब्जेक्ट को मैंने रोटेट करना है उसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर एंटर का बटन प्रेस किया। फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे रखना। अगर आपने इस साइड पे रखना है तो ये आपको एंगल शो कर रहा है। अगर आपने एंगल चेंज करना है तो आप इसको दूसरी तरफ एंगल करेंगे तो उस जगह पे चेंज हुई। ड्राइंग जो है वो हैंग हो चुकी है। तो अभी देखते हैं। अगर आपने इस जगह पे करना है तो आप एंगल अपना चेंज भी कर सकते हैं। हमने ये वाला एंगल यूज़ करना है। हमें इस पॉइंट पे रख के इसको पॉइंट सेलेक्ट कर देंगे। इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये इस जगह पे जो है वो आ जाएगा ऑब्जेक्ट। फिर MI की कमांड जो कि मिरर की कमांड है, इसको हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर एंटर का बटन प्रेस करेंगे। फिर इसका सेंटर पॉइंट दे के इसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो है वो मिरर हो जाएगा। फिर ये मिरर जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। ये इस वजह से ऐसे होता है क्योंकि आपका सेंटर पॉइंट जो है वो करेक्ट नहीं होता। अगर आपका सेंटर पॉइंट बिल्कुल ठीक हो तो ऐसी मिस्टेक कभी नहीं हो सकती। फिर हम इसको मूव करके फिर ऑब्जेक्ट M की कमांड एंटर करेंगे और अब जिस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करके फिर एंटर का बटन प्रेस किया। फिर इस पॉइंट से हम इसको पकड़ के इधर हम इसको मूव कर देंगे। तो ये हमने जगह पे स्विच लगा दी। अब जो है CO की कमांड जो है वो कॉपी की कमांड इस्तेमाल करके इसको जो है F8 ऑन करूँगा, इसको एंटर करूँगा और इसको कॉपी करके जो है वो इस पॉइंट पे रखूँगा। ये मैंने ऑन ऑफ का स्विच इसलिए लगाया है क्योंकि ये वाली जो लाइट्स हैं इसको ऑन ऑफ करने के लिए इसका स्विच चाहिए। फिर इधर भी इसको भी एक कॉपी करूँगा क्योंकि इसके लिए भी ये जो सीलिंग लाइट है इसको ऑन ऑफ करने के लिए इसका बोर्ड जो है वो इस जगह पे मैंने इसका बोर्ड लगा स्विच लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है ऑन ऑफ की ज़रूरत किस जगह पे पड़ेगी। अब जो है CO की कमांड कॉपी करूँगा मैं, फिर इस बोर्ड को भी कॉपी करूँगा, फिर एंटर करके फिर इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा और इसको सेम इसी वॉशरूम में जाके लगा दूँगा। ठीक है, अब जो है हम देख लेते हैं हमने कौन कौन सी चीज़ लगानी है। अब हमारे पास जो आ रही है वो मिरर लाइट का इस्तेमाल हमने करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मिरर लाइट की जो मिरर लाइट है वॉशरूम वगैरह में बेसन के ऊपर इस्तेमाल होती है। उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसन को कॉपी करेंगे। इसको भी मैंने कॉपी किया, इसको भी जो है वो मैंने कॉपी किया। कॉपी करके एंटर कर दिया। फिर हमने उसके बाद कोई पॉइंट सेलेक्ट करना है। फिर मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया। ये पॉइंट वो होना चाहिए जो आपकी दूसरी ड्राइंग में भी यही वाला पॉइंट इसी जगह पे मौजूद होना चाहिए। तो वो वाला पॉइंट आपने सेलेक्ट करना है। मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया। अब मैं अपनी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में उसी पॉइंट पे जाके क्लिक करूँगा तो ये देखें मेरी वही चीज़ें उसी पॉइंट पे जाके पेस्ट हो जाएंगी।
यहाँ पे पेस्ट होगी। अब मुझे इनके लिए जो है मिरर लाइट्स की ज़रूरत है। फिर CO की कमांड जो है वो मैं कॉपी करूँगा, फिर इसको इधर सेलेक्ट करूँगा तो इसको इधर रख दूँगा। अब इसका स्केल जो है वो बहुत बड़ा है, मैं SC की कमांड जो है, जो कि स्केल की कमांड है, उसको सिलेक्ट करूँगा। फिर जिस सब्जेक्ट को मैंने स्केल करना है उसको मैंने सिलेक्ट करके मैंने एंटर कर लिया। जब एंटर कर लिया उसके पॉइंट देखिए वो कह रहा है स्केल स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अब इसका बेस पॉइंट कौन सा आपने देना, मैं इसको ये वाला बेस पॉइंट दे रहा हूँ कि हमने छोटा करना है बड़ा करना है, तो वही मैं इसको 0.5 करूँगा तो इसका स्केल जो है वो छोटा हो जाएगा। अब क्या करूँगा, RO की कमांड जो कि रोटेट की कमांड है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। जिस ऑब्जेक्ट को मैंने रोटेट करना है उसको मैंने सिलेक्ट किया, फिर इसको मैंने सिलेक्ट करके एंटर का बटन प्रेस करना है। फिर वो कह रहा है बेस पॉइंट, तो मैंने इसको ये वाला बेस पॉइंट दिया और इसको नीचे की तरफ जो है मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। F8 की मदद से मैंने लाइन को स्ट्रेट कर दिया, ठीक है। फिर CO की कमांड से मैं अपने ऑब्जेक्ट को कॉपी करूँगा, फिर एंटर का बटन प्रेस करूँगा, फिर इस पॉइंट से पकड़ के इसको जो है इस पॉइंट पे लगा दूंगा, क्योंकि बेसन के ऊपर जो ये लाइट जो है वो लगाई जाती है। फिर उसी को कॉपी करके मैं इसको इस पॉइंट पे जो है वो मैं लगा दूंगा, ठीक है। अब इसको इस पॉइंट पे लाके मैं एस्केप कर दूंगा। फिर RO की कमांड से मैं रोटेट करूंगा, इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर एंटर किया, फिर इस पॉइंट पे सिलेक्ट करके इसके अपने वर्टिकल वाली साइड पे मैं इसको पॉइंट को क्लिक करता हूँ जो रोटेट हो जाएगी। फिर M एंटर करूँगा जो कि मूव की कमांड है। इसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर एंटर किया, फिर इस पॉइंट से मैं सिलेक्ट करके जो है वो इस पॉइंट पे रख दूँगा। बेसन के ऊपर जो है मिरर लाइट का इस्तेमाल होता है उस पर रख दिया। अब मैं देख लूँगा कि इसकी जगह पे मैंने मिरर लाइट लगाई है, एक इस वॉशरूम में, एक इस वॉशरूम में लगाई है, इस वॉशरूम में बेसन के ऊपर लगा दी है। अब जो है अब मैंने क्या लगाना है, अब मैंने जो है AC के पॉइंट लगाने हैं। उसके लिए मुझे बेड के डायरेक्शन का पता होना बहुत ज़रूरी है। फिर CO की कमांड से मैं अपने बेड की जो लोकेशन है उसको कॉपी करूँगा, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर एंटर किया, फिर वही एक बेस पॉइंट में मैंने क्लिक किया और इसी जगह पे इस ड्राइंग पे जो है मैं इसको पेस्ट कर दिया। अब ये बेड आ गया, तो मैं बेड की इस साइड पे जो है वो AC पॉइंट लगाऊंगा। ये जो दो लाइट्स हैं ये वॉल ब्रैकेट, ये जो कौन सी लाइट है, स्पॉट लाइट्स हैं, वॉल ब्रैकेट लाइट्स हैं, ये वाली ये दो हैं वॉल ब्रैकेट्स लाइट्स जो हैं, जिनको लैंप भी एज अ लैंप भी ट्रीट कर सकती हैं। ये बेड के बैक साइड के ऊपर जो है वो लगाई जाती हैं। अब जो है बेड की डायरेक्शन, अब बेड बाद में हम इसको रिमूव कर देंगे, लेकिन AC लगाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम इसको CO की कमांड से AC के पॉइंट को और बोर्ड को क्लिक कॉपी करेंगे। ये कॉपी किया, फिर स्केप का बटन प्रेस किया, फिर RO रोटेट की कमांड का हम इस्तेमाल करेंगे जिसकी शॉर्ट की है RO। फिर हमने ये वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस करना है। फिर इसका बेस पॉइंट, इस पॉइंट से देखे हमने इस जगह पे हम इसकी डायरेक्शन चाहिए तो ऊपर वाली तरफ पे हम क्लिक कर देंगे, तो ये हमारा बेस AC पॉइंट की डायरेक्शन है सेम उसी जगह पे आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, CO की कमांड का जो है कि कॉपी की कमांड है, कॉपी की कमांड का इस्तेमाल करेंगे। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर हम इसको एंटर करेंगे, फिर हम इसको इस पॉइंट से पकड़ के जो है वो इस पॉइंट पे जो है वो कॉपी कर देंगे। तो ये हमने AC और AC का पॉइंट जो है हमने इस डायरेक्शन में लगा दिया। अब AC के जो है आउटडोर यूनिट हम इसको इस्तेमाल करते हैं। आउटडोर यूनिट के लिए हमारे पास ये आउटडोर यूनिट, जिसको आउटडोर यूनिट बोलते हैं, ये हमारे पास है। उसको हम एंटर प्रेस करके कॉपी करेंगे, इस पॉइंट से पकड़ के हम इसको जो है वो इस पॉइंट पे जो है वो हम रख देंगे। फिर स्केप का बटन प्रेस करेंगे, फिर हम एंटर करेंगे, मूव करेंगे, फिर इस पॉइंट से सिलेक्ट करके फिर इसको थोड़ा सा मूव इस साइड पे हम इसको डायरेक्शन को जो है वो इसको मूव कर देंगे। तो ये आउटडोर यूनिट 1 इस साइड पे आ जाएगा। ये AC है, इसका आउटडोर यूनिट जो है वो इस साइड पे जो है वो लग जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब जो है वाटर प्रूफ लाइट का इस्तेमाल करेंगे, जो कि वाटर प्रूफ लाइट ये है कि वो बाहर, घर के बाहर वाली साइड पे लगाई जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि वाटर प्रूफ लाइट वो होती है जब आपके बारिश आ जाए कुछ भी आए तो ये ख़राब नहीं होती, इसको इसलिए वाटर प्रूफ लाइट कहती हैं। इसको एक हम ये पॉइंट देंगे, दूसरा ये वाला पॉइंट जो है वो हम इसकी इस सेंटर पॉइंट में लगा देंगे। अब ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने जो वाटरप्रूफ लाइट है वो बिल्कुल आउटडोर यूनिट के साथ अटैच कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वाटरप्रूफ लाइट होती है इसकी हाइट जो होती है
वो 7 फीट या 8 फीट पे आप इसको लगाते हैं, ठीक है। और जो एसी का आउटडोर यूनिट होता है वो आप जो स्लैब होती हैं उससे थोड़ा सा डाउन करके जो है आउटडोर यूनिट को हम लगाया करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो सीलिंग लाइट्स है ये बिल्कुल स्लैब के साथ अटैच हो जाती हैं, ठीक है। अब जो है इसको मैं इस पॉइंट पे भी कॉपी करूँगा, फिर इसके का बटन प्रेस करूँगा। MI जो कि मिरर की कमांड है, इस सब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, फिर एंटर प्रेस किया, फिर बेस पॉइंट दिया और इस जगह पे मैं इसको मिरर करना चाहता हूँ। डायरेक्शन आपके सामने शो हो रही है, फिर इस पॉइंट पे क्लिक करके मैं इसको एंटर कर दूंगा तो ये वही सेम कॉपी हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको कॉपी नहीं करना चाहते तो Ctrl Z करेंगे, फिर MI मिरर की कमांड इस्तेमाल करेंगे, इस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पास सेलेक्ट करके फिर वाई प्रेस कर देंगे। वाई लिख के आप जैसे ही इसको एंटर करेंगे तो आपकी जो ऑब्जेक्ट होगा वो कॉपी नहीं होगा, ठीक है। फिर मैं इसको मूव की कमांड से मूव करके जो है इसके सेंटर पॉइंट में लगा दूंगा। फिर CO की कमांड से इस सब्जेक्ट को मैं कॉपी करूंगा, फिर एंटर करूंगा, फिर इसका बेस पॉइंट सेलेक्ट करके इसको इसके बेस पॉइंट पे भी मैं लगा दूंगा। फिर सेम इसी के बेस पॉइंट पे जो है वो मैं इसको इससे मेंशन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे अब मैंने वाटरप्रूफ लाइट का इस्तेमाल भी कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, MI की कमांड इस्तेमाल करूँगा जो कि मिरर की कमांड है, कि हमें AC का यूनिट जो है वो इस जगह पे भी AC, इस रूम में भी AC चाहिए, तो हम इसको कॉपी करूँगा, फिर इसको इधर से कॉपी करूँगा, फिर ये भी इधर से कॉपी करके इसको एंटर करूँगा। एंटर करके इसके सेंटर पॉइंट में इधर क्लिक करके इसको एंटर कर दूँगा तो ये मिरर हो जाएगा और ये कॉपी भी हो जाएगा। फिर मैं मूव की कमांड का इस्तेमाल करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर किया, फिर इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मैं इसको रख दूंगा। सेम मिस्टेक इस जगह पे भी थी, फिर मैंने डी मूव को रिपीट कर दिया, फिर एंटर किया, फिर मैंने इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे रख दिया। अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो जाए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स पे बता सकते हैं। ये आउटडोर यूनिट 1 है AC का और ये आउटडोर यूनिट 2 है, तो हम इसको डबल क्लिक करके टेक्स्ट के ऊपर इसको हम एडिट करके इसको 2 लिख देंगे कि आउटडोर यूनिट 2, ठीक है। ये आउटडोर यूनिट 2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हम चेक कर लेंगे, अब जो क्या करेंगे, एस्केप का बटन प्रेस करेंगे, इरेज की कमांड का हम इस्तेमाल करेंगे। अब जो हमें बेड की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, हम इसको इधर से हम इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें जो है इंस्टॉलेशन में चेक करेंगे कौन सी चीज़ मिस है, तो हमें एग्जॉस्ट फैन जो है वो मिस है। हम एग्जॉस्ट फैन को CO की कमांड से जो है वो इसको हम कॉपी करेंगे, फिर इसको इस पॉइंट से पकड़ के F8 ऑन करके इसको इस पॉइंट पे जो है वो कॉपी कर देंगे। वॉशरूम में हमें एग्जॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है तो इसलिए हमने इसको इस पॉइंट से कॉपी कर दिया। फिर हमें जो है इस वॉशरूम में भी एग्जॉस्ट की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी, तो मैंने इसको भी इधर से कॉपी कर दी। फिर हमें किचन में एग्जॉस्ट की ज़रूरत जो है वो पड़ती है, तो हमने किचन में भी एक एग्जॉस्ट फैन जो है वो लगा दिया, ठीक है। अब हम चेक कर लेंगे और किसी जगह पर एग्जॉस्ट फैन की ज़रूरत है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर हम स्केप का बटन प्रेस करके अपनी ये वाली कमांड को जो है कमांड को वो ख़त्म कर देंगे। हमने कमांड को ख़त्म कर दिया। अब जो है हम चेक कर लेंगे इस जगह पे हमें ये लाइट्स चलाने के लिए लैंप्स और सीलिंग लाइट्स चलाने के लिए स्विच बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। हम CO की कमांड जो है उसको कॉपी का CO जो कि कॉपी की कमांड होती है, कॉपी करेंगे। जिस सब्जेक्ट को मैंने कॉपी करना है उसको मैंने सेलेक्ट किया, फिर एंटर का बटन प्रेस किया, फिर इस पॉइंट से हम इसको इस पॉइंट पे जो है कॉपी और पेस्ट कर देंगे। तो इधर हम इसको पेस्ट करके हमें स्केप का बटन जो है वो प्रेस कर देना है। तो ये हमने इसको स्केप का बटन जो है वो प्रेस कर दिया। अब जो है हमें ये 3 जो है वो सीलिंग लाइट्स लगी हुई हैं, इनके लिए भी हमें स्विच की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, CO की कमांड जो है वो कॉपी करेंगे, इस सब्जेक्ट को जो है कॉपी किया, एंटर किया, फिर इस पॉइंट से हमें इसको पकड़ के जो है इस पॉइंट पे मैं इसको जो है वो पेस्ट कर दूंगा। तो ये अब ये मैंने भी यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, स्विच बोर्ड लगा दिया छोटा सा, जिसमें ये सीलिंग लाइट्स जो है वो इसके साथ अटैच करके इसको ऑन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मैं और चीज़ें देख लेता हूँ कि किस जगह पे हमें कौन सी चीज़ की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। अब जो है स्विच बोर्ड मैंने हर जगह पे स्विच बोर्ड का इस्तेमाल जो है वो कर दिया है। अब क्या करेंगे, ड्राइंग में जाएंगे और इधर हम देख लेंगे हम कौन कौन सी चीज़
जो है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। वॉल ब्रैकेट लाइट्स का इस्तेमाल हम करेंगे, जो कि ये ले गई है। मैं इसको CO की कमांड से मैं इसको कॉपी करूँगा, इसको सेलेक्ट करके इसको एंटर कर दूँगा। इसको इस पॉइंट से क्लिक करके जो है इसको इस पॉइंट पे जो मैं रखूँगा, इसको जो है इस पॉइंट पे जो है वो मैं रख दूँगा। फिर F8 प्रेस करके RO रोटेट की कमांड है, इसको मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा और इसको इस पॉइंट से रोटेट ऊपर की तरफ कर दूँगा। ये जैसी सीढ़ियाँ ऊपर जाते जाएंगे तो ये लैंप ये जो है वॉल ब्रेकर लाइट्स ये उसकी हाइट पे लगी होगी। तो इस तरह जो है आपको लाइट्स क्योंकि ये स्टेज आपको पता होती है, जो स्टेज होती हैं वो उनके ऊपर स्लैब नहीं होती, तो इसलिए उनके ऊपर लाइट्स जो है सीलिंग लाइट्स भी नहीं लग सकती। तो इसलिए हम इसको वॉल ब्रेकर लाइट्स का इस्तेमाल हम स्टेयर्स में करते हैं। तो ये भी हमने जो है इधर लगा दी वॉल ब्रैकेट लाइट। अब जो है हम ड्राइंग में चेक कर लेंगे कौन कौन सी चीज़ों में से। अब जो है टेलीफोन पॉइंट, टीवी पॉइंट जो है हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और लोकल नेट पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। हम क्या करेंगे, CO की कमांड से हम ये तीनों पॉइंट्स को जो है वो कॉपी करके एक ही जगह पे हम इसको रखेंगे। फिर हम इसको मूव करेंगे, मूव कर देंगे। हम क्या करेंगे, CO की कमांड से जो है टेलीफोन टीवी पॉइंट जो है पहले हम अपने जिस जगह पे हमारे टीवी लगे हुए हैं उनको हम कॉपी कर लेंगे। याद रखिए आपने जब भी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनानी है तो ये नहीं जो उन सी चीज़ जिस जगह पे आपको सूट कर आप उस जगह पे इसको लगा दें, नहीं, बल्कि ये फिक्सर लगाने का मकसद प्रपोजल ड्राइंग में यही होता है कि जब भी आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाएं या प्लम्बिंग ड्राइंग बनाएं तो जिस जगह पे फिक्सर है उस जगह पे उसके मुताबिक प्लम्बिंग ड्राइंग बनाएं और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग भी जिस जगह पे फर्नीचर लगा हुआ है उस पॉइंट पे उसके मुताबिक आप जो है इलेक्ट्रिकल ड्राइंग भी बनाई जा सके, ताकि जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो आपको किसी किस्म की कोई इशू या परेशानी ना हो। अब ये जो है बोर्ड हमने यहाँ पे लगाया है। अब देखें बात का जब हम भी काम करते हैं तो उसमें भी कोई ना कोई मिस्टेक जो है वो हो जाती है हमसे भी। तो अब यह है यहाँ पे ये स्विच बोर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा। मैं इसको मूव करके इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रख दूँगा, ठीक है, मूव करके। और इसको मूव कर दिया यहाँ पे। अब मैंने कौन सा साइन इस्तेमाल करना है, टीवी पॉइंट का ये वाला साइन है और टेलीफोन पॉइंट का ये वाला साइन है। अब और लोकल नेट का जो साइन है वो भी ये है। अब मैं क्या करूँगा, मूव की कमांड प्रेस करूँगा, ये तीनों पॉइंट को एक साथ टीवी लॉन्च में जो है वो लगा दूँगा, टेलीफोन पॉइंट, टीवी पॉइंट और लोकल नेट पॉइंट को भी। तो मैंने सेलेक्ट किया, फिर SC से स्केल कमांड सेलेक्ट की, इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट दिया 0.5 करके इसका स्केल जो है वो स्मॉल कर लिया। फिर CO की कमांड से जो है इसको कॉपी करके मैं इसको इसके साथ जो है वो अटैच कर दूंगा। अब ये जो तीन चीज़ें मैंने लगाई हैं उसमें एक टेलीफोन पॉइंट है, टीवी पॉइंट है और लोकल नेट पॉइंट मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। ये चीज़ें मैंने इसमें मेंशन कर दी, एस्केप का बटन प्रेस कर दिया। अब CO की कमांड से जो है वो मैं यही सेम तीन चीज़ें जो हैं इस जगह पे भी दो चीज़ें जो हैं बल्कि एक चीज़ जो है वो मैं इसको कॉपी करूँगा CO की कमांड से। इसको मैंने टीवी के पॉइंट को कॉपी किया, इसको इस पॉइंट पे अटैच कर दिया, फिर इसको इधर रखा, RO की कमांड, रोटेट की कमांड का इस्तेमाल किया, फिर इधर से इसको रोटेट कर दिया, रोटेट करके फिर एस्केप का बटन प्रेस किया, एंटर किया, फिर इसको मैंने मूव करके इसके साथ जो है वो अटैच कर दिया, ठीक है। फिर आज के जो लेक्चर है उसको इधर ही ख़त्म करते हैं। तो हम इसको Ctrl+S करके हम इसको सेव करेंगे और ड्राइंग को क्लोज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।